कर दिया। Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of yourself and also of your study. Today we have discussed the surface area of chapter 13, a right circular cone. The right circular cone से जो related exercise है 13.3 उसको हम डिस्कस करेंगे, और उससे पहले वाली एक्सरसाइज और ये जितने भी फार्मूले हैं वो सारे पहले की वीडियोज़ में मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से देखें। बहुत अच्छे से मैंने फार्मूलों को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं 13.3 एक्सरसाइज की, और लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताते हैं कि सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने पहले एक कोन बनाया इस तरीके से, और जो हमारे सरफेस एरिया के फार्मूले हैं उनको लिख लेता हूँ। तो ये कोन कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गई इसकी स्लांट हाइट, एल हो गया। यहाँ से यहाँ तक डायमीटर ऑफ द बेस, डी मान लिया, डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस, ठीक है। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ बेस। मालूम है कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, d/2। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से हाइट हो जाएगी, ये ड्रॉ कर दी हमने। ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी h, और ये r। तो बच्चों ये क्या बन गया, राइट सर्कुलर राइट ट्रायंगल बन गया। तो राइट ट्रायंगल में जिसे r और h दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला है। अगर l कहीं निकालनी है तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के फार्मूले से निकाली जा सकती है। एल क्या बताया मैंने, स्लांट हाइट बताया है। एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो ये हुआ। फिर इसका सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये वाला पार्ट, ये बताया था आपको किसके बराबर होता है, पाई आर एल के बराबर होता है। कैसे निकल करके आया, इस कोन को मैंने काटा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया, ट्रायंगल्स बना। उन ट्रायंगल्स के जितना छोटा काटोगे उतना ही अच्छा ट्रायंगल्स होगा, यानी कर्व पार्ट कम होता चला जाएगा। फिर उन सब की एरिया हम प्लस कर देंगे तो ये क्या निकल करके आएगा, पाई आर एल निकल करके आएगा। तो ये बात अगर आपको देखनी है तो मेरी जो फार्मूला वाली वीडियो है आप उसको देखिए। फिर टी एस ए क्या होगा इसमें, कि टी एस ए क्या होता है कि ये कर्व सरफेस यानी पाई आर एल, और प्लस एक सर्कल बना हुआ है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा, एल प्लस आर बचा। तो बेसिकली बच्चों ये एक्सरसाइज जो होगी वो इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड होगी, ठीक है। तो इन फार्मूलों को आपको आना चाहिए कि, और इनकी एप्लीकेशन आप तभी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि फार्मूले को बार बार पीछे से देखें और फिर अप्लाइड करें। आपको करना क्या है कि फार्मूले आपको लर्न कर लेने हैं, और जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब अगर फार्मूले आपके दिमाग में घूम रहे हैं आप तभी उनको अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपको अप्लाई करना मुश्किल होगा। और फार्मूले ज़रूर लर्न कर लें इनको, क्योंकि बिना फार्मूले के वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.3 की। पाई की वैल्यू बच्चों दे रखी है कि 22/7 यूज करेंगे, और या फिर वॉट एवर एल्स इन द गिवन क्वेश्चन दैट वी हैव टू यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, यानी डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर में दे रखा है, और एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है। और क्या फाइंड करना है, फाइंड इट सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है। तो डायमीटर है तो पहले हम रेडियस निकाल लें इसका, 10.5/2 लिख लेते हैं। हम डिवाइड करके इसलिए नहीं लिखते क्योंकि डिवाइड करने पर भी ये पॉइंट में ही रहेगा, पॉइंट और बड़ा हो जाएगा।
तो इससे बेटर क्या होगा कि इसी फॉर्मेट में इसको बना रहने देते हैं। तो सी एस ए बच्चों क्या हो गया अब इसका कि सी एस ए हो गया, इसका फार्मूला हर क्वेश्चन में आप लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 10.5/2 और एल की वैल्यू 10 के बराबर हो गई। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1.15 105 होता। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 रह जाएगा, यहाँ से काट दिया इसको, 11 हो गया। 11 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 बन जा 15, 15 बन जा 15 और 1 16, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया हो गया, यानी कर्व सरफेस एरिया होगा। बच्चों जब भी सी एस ए दे रखा हो तभी सी एस ए निकालना है, अदरवाइज अगर उसने दे रखा है कि फाइंड द सरफेस एरिया, देन वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। मतलब सिर्फ सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, टी एस ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। Come to the next question. Second one given have find the TSA of the cone if the slant height is 21 मीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे इसने क्या दे रखा है, स्लांट हाइट दे रखा है 21 मीटर। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, वैसे ही क्वेश्चन है, बस TSA इसमें फाइंड आउट करना है, यानी D बराबर दे रखा है 24 मीटर, तो R इज इक्वल टू इसका हाफ हो गया 12 मीटर हो गया। ठीक है, तो देखो इसका TSA किसके बराबर हुआ कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा पाई आर प्लस एल प्लस आर। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है, तो लेकिन आपको बार बार देखना नहीं है, आपको क्या करना है कि लर्न कर लेना है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर इज इक्वल टू 12, एल 21 और आर की वैल्यू 12, प्लस कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, आंसर आ जाएगा। ये 12 हुआ, इसको इससे प्लस किया तो कितना बन गया 33। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 7 से आप डिवाइड कर देंगे, वही क्या होगा इसका आंसर होगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26 इंटू 33। अब ये कट तो रहा नहीं, तो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, वो क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चों कुछ क्वेश्चन छोटे होंगे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से और टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पेपर में आपके इस वो केस स्टडी टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, तो केस स्टडी में जब तक आपको एप्लीकेशन नहीं आएगा तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एरिया आपको बताया था कि अगर यूनिट दे रखी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर दे रखी है तो मीटर स्क्वायर में, क्योंकि दो साइडें एरिया में हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3, द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया दे रखी है बच्चों इसने, पाई आर एल इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड TSA। रेडियस ऑफ बेस फाइंड आउट करना है, तो आर की वैल्यू निकालनी है, इसमें फार्मूले में वैल्यू डाल दें, एल की जगह पे 14 पुट कर दें, आर आ जाएगा। तो 22/7 इंटू आर इंटू एल की वैल्यू 14, 308। आर इज इक्वल टू क्या होगा, चाहे तो यहाँ से काट लो, 7 2 जा 14, 308 और 22 इंटू 2, ये कट जाएगा पूरा, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 और 11 8 जा और 2 14 आ गया और 2 7 आ गया, तो रेडियस बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि एक ही साइड है ना, साइड हमेशा स्क्वायर में नहीं होती है, इसमें होती है सेंटीमीटर या फिर मीटर, जो भी यूनिट दे रखी हो। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, TSA फाइंड आउट करना है। तो बच्चों या तो हमें CSA ये दे रखा और उसमें एक पाई आर स्क्वायर और प्लस कर दें, या ये हम फार्मूला लगा दें पाई आर इज इक्वल टू एल प्लस आर, दोनों से आसानी से हो जाएगा। 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू कितनी दे रखी थी 14 और प्लस का 7,
ये 7 इससे कैंसिल हो गया, 21, ये 22 है, और ये कितना आएगा 21। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 टू या 21, 2 कैरी, 21 टू 22 टू या 44, 44 और 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बन गया इसका, TS बन गया बच्चों। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ बेस, यानी 10 मीटर हाई मतलब क्या दे रखा है कि इसने हाइट दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यानी ये वाली हाइट गिवन है मुझे, तो ये वाली हाइट इसने मुझे कितनी दे रखी है, h इज इक्वल टू 10 मीटर दे रखी है, और रेडियस ऑफ बेस यानी r इज इक्वल टू मुझे 24 दे रखा है, 24 मीटर। स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है इसकी, तो L इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस फार्मूले में वैल्यू डाल दें, तो मेरा h की वैल्यू है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 576, कितना बन गया ये 676, जिसका स्क्वायर रूट सभी को पता होगा 26 हुआ करता है। फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। तो कैनवास टेंट में यहीं पे तो लगा होगा, बेस में थोड़ी लगा होगा। जो कोन हमारा ऐसे रखा हुआ है उसमें जमीन पे कैनवास नहीं लगेगा। वो टेंट बनाने के लिए जो भी कैनवास की रिक्वायरमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस के इक्वल होगा। तो हमने क्या निकालना है कि CS से पहले निकाल लेंगे और फिर रेट निकालेंगे। तो CS से क्या है मेरी πRL, पाई की वैल्यू 22/7 और L की वैल्यू 26 और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 24। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि ये एरिया तो आई गई। अब इसमें जो रेट दे रखा है उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे काटने में आसानी रहे, इसलिए मैं इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आ गया कि एरिया मल्टीप्लाइड बाई रेट। तो एरिया इसकी ये हुई और रेट इसने क्या दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का ₹70 है। तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या होगा, आप देखो ये आसानी से हो जाएगा, 7 से ये कट गया 10 हो गया। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ जाएगा रुपीज में कॉस्ट आ जाएगी। भाई कॉस्ट तो हमेशा किस में आएगी, रुपीज में ही तो आएगी, मीटर स्क्वायर में थोड़ी आएगी। तो कॉस्ट इसकी रुपीज में आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था 4। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये हमारा कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए टॉर्पेलिन, व्हाट लेंथ ऑफ द टॉर्पेलिन 3 मीटर वाइड इज रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट। एक टेंट ही बनाना है और जिसमें क्या लगा हुआ है, जैसे ऊपर वाले में कैनवास था, इसमें टॉर्पेलिन कह रहा है। मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, इसकी हाइट दे रखी है 8 मीटर एंड बेस रेडियस कितना दे रखा है 6 मीटर। तो रेडियस बराबर 6 मीटर। फिर से पढ़ने की कॉनिकल टेंट की हाइट ही दे रखी, स्लांट हाइट नहीं। Assume that the extra length of the material that will be required for stretching the margin and wastage is cutting approximately 20 सेंटीमीटर। इसको हम बाद में प्लस कर लेंगे। और पाई की वैल्यू हमें क्या दे रखा है 3.14। अब ये स्टिचिंग वाली जो बात कर रहा है ये बच्चों, ये क्या कह रहा है कि जब वो टेंट बना रहा होगा, सिलाई कर रहा होगा, स्टिचिंग कर रहा होगा, तो सिलाई करते टाइम क्या होता है, थोड़ा बहुत सा टेलर काटता पीटता है तो कपड़ा वेस्टेज हो जाता है। तो वो वेस्टेज भी कह रहा है कि इसमें प्लस करोगे आप। तो पहले हमने क्या किया कि CSA निकाली इसकी, क्योंकि जो टॉर्पेलिन होगा वो CSA में ही तो होगा। तो πRL हुआ। अब πRL में देखो आपको L नहीं मालूम है, तो मैं पहले L निकालूंगा। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट ऑफ H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। H बराबर कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 100 आ जाएगा ये
100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। 20 इसने वैल्यू दे रखी है कि 3.14 यूज करो, r बराबर 6 है और ये 10 आ गया। तो देखो 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 31.4 इंटू 6, इतनी तो सी ऐसे आ जाएगी। लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 जा 24 और 6 बन जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18.4 ये आ गया। ठीक है, क्या ये टॉर्पेलिन टू TSA तो नहीं कह रहा, नहीं इसमें TSA नहीं कहा। Assume that the extra length of the material that will be required to stitching the margin is a wastage is cutting approximately 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो ये मीटर में आया है, ये जो आया है वो किस में आया, मीटर में आया, ये मीटर स्क्वायर हुआ। ओके, अब जब ये मीटर स्क्वायर हो गया और ये मेरे से कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ, तो जो क्लॉथ था वो इसमें ऐसे लपेटा गया तो उस क्लॉथ की लेंथ पूछ रहा है। तो वो क्लॉथ मान लिया मैंने इस तरीके से था, तो इसकी ये लेंथ पूछ रहा है, एल पूछ रहा है और ये एल पूछ रहा है और ये हमारा क्या है कि बी इसने दे रखा है हमें 3 मीटर। तो बी से इसकी एरिया को डिवाइड कर देंगे तो लेंथ निकल आएगी। तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि लेंथ ऑफ द टॉर्पेलिन, लेंथ इज इक्वल टू क्या आ गया कि 188.4 और डिवाइडेड बाय लेंथ की वो ब्रेथ कितनी दे रखा, 3 मीटर। तो 3 से इसको मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 3 6 18 और 3 2 जा 6 पॉइंट आ जाएगा और 2 बचा 3 6 जा 18। ठीक है, इतना बन गया। अब ये तो बच्चों लेंथ आ गई, लेकिन वो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर मार्जिन भी रहा। तो 20 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो इतने मीटर हो जाएगा। ये मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा टोटल लेंथ ऑफ टॉर्पेलिन इज इक्वल टू ऑफ टॉर्पेलिन इज इक्वल टू 62.80 और 0.20, ये प्लस कर दिया, 003 आ गया 63 मीटर। उसका टॉर्पेलिन की क्या हो गई, लेंथ आ गई। ठीक है ना बच्चों, ठीक सा क्वेश्चन था, कभी कभी पेपर में आया करता है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, ये स्लैंट हाइट, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब, कॉनिकल टॉम्ब है। तो मैंने लिख लिया ये क्वेश्चन नंबर 6 की स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 25 मीटर एंड डायमीटर डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 14 मीटर। तो आर इज इक्वल टू 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाइट वाइसिंग इट्स कर्व सरफेस, सी एफ से फाइंड आउट करना है, फिर रेट देख लेंगे। तो सी एफ से निकाल लेते हैं इसका पाई आर एल के फार्मूले से। तो पाई की वैल्यू 22/7 कुछ दे तो रखी नहीं, तो 22/7 यूज कर लेंगे। वैसे भी बच्चों जब यहाँ पे 7 है तो 22/7 ही यूज करेंगे। और एल इज इक्वल टू ये आ गया, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, कितना बन जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सी एस ए आ गया इसका, वाइट बॉक्स कर्व सरफेस पे करा रहा है। अब ये कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 210 रुपीज है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 210 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे, 210 100, चाहो तो ये काट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, फिर इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी। तो 210 अपन में 100 इंटू 550। ठीक है, इसको काट देते हैं, आंसर आ जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 21 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया कि 21 5 जा 105 कैरी 10, तो 10 कैरी हो गया, फिर 105, तो 105 में अब 10 प्लस कर दिए तो क्या बन गया 115। इतने रुपीस क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट हो जाएगी।
ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा जोकर्स कैप है। जोकर की कैप कैसी होती है? वैसे तो जोकर्स की कैप जो होती है, एक बच्चों बहुत तरीके की कैप्स होती हैं। एक फेज कैप भी होती है जो फ्रस्टम के फॉर्म में होती है। वो फ्रस्टम कहाँ पढ़ने को मिलेगा आपको? क्लास 10th में मिलेगा। लेकिन इसने कहा कि जो जोकर्स कैप है वो कॉनिकल है, यानी कोन के फॉर्म में है। तो हमसे कह रहा है कि उसका बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 24 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 सच कैप। 10 कैप्स के लिए एरिया बताओ। तो मैं एक कैप की कट सरफेस एरिया निकाल लूंगा। पहले तो रेडियस देख लें कितना दे रखा है, और इसमें हाइट दे रखी है। तो 7 सेंटीमीटर तो ये हो गया, हाइट हो गई 24। अभी हमने ऐसा निकाला तो स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी पहले। तो स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा इसका? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर। कितना हो जाता है ये? 576, ये 49, रूट ऑफ 625, दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सी एस ए ऑफ वन कैप, सी एस ए ऑफ वन कैप, एक कैप का पाई आर एल रख लें। पाई की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 7, एल की वैल्यू 25। अब ये हमसे कह रहा है कि 10 कैप की सी एस ए बताओ। 10 कैप को बनाने के लिए कितनी शीट लगेगी, कागज लगेगा, जिसकी भी बनी हुई है। तो सी एस ए ऑफ 10 कैप इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 25 इंटू 10। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 250। उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपको। वही एरिया रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। वो क्या कह रहा है देख लेते हैं इसको भी। और द वीडियो एंड कॉपी इट। अच्छा देखो, हमारे बुक में ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत इजी से दे रखे हैं। आपके पेपर में ऐसा नहीं होप करिए आप कि इतने इजी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए आपको बाहर से जरूर करने पड़ेंगे। ये सिर्फ बेसिक्स होता है। एनसीईआरटी बुक जो होती है ना, वो सिर्फ बेसिक्स बताया करती है। तो बाकी सप्लीमेंट्री बुक से हम भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, कराएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें बहुत सारे तो नहीं कराए जा सकते हैं, अगर कराएंगे तो ये चैप्टर ही चलता रहेगा बहुत सारी वीडियोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग द 50 hollow cones made up of a recycled cardboard. Each cone है द बेस डायमीटर दे रखा है इसने मुझे, कितना दे रखा? क्वेश्चन नंबर ये 8 है, और बेस डायमीटर इसने डी बराबर दे रखा है मुझे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि हाइट इसकी 1 मीटर। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, 1 मीटर इसकी हाइट है तो 100 सेंटीमीटर। मैंने ऊपर सेंटीमीटर था इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर मार्क कर दिया। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज पेंटेड टू फॉर्म ए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसने मीटर स्क्वायर में इसको दे रखा है, तो बच्चों मैं इसको मीटर में ही बना रह देता हूँ और इसको ऐसा लिख देता हूँ 0.25 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, मतलब पेंटिंग रुपीज, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। पाई की वैल्यू ये कह रहा है क्या यूज करना है आपने? पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, और जहाँ कहीं पर भी ऐसा आ जाएगा वहाँ पर आपको ये लिख लेना। इसका मतलब ये आएगा कहीं न कहीं, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये कहीं न कहीं पर आएगा। तो मैं पहले एक का सी एस ए फाइंड आउट करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे पहले एल चाहिए, तो एल निकाला भाई, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच बराबर कितना दे रखा? 1 का स्क्वायर,
और ये क्या दे रखा 0.20 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका तो ये बनी हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 4, 2 2 4 और 2 0। अब देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.04। 1.04 की वैल्यू इसने क्या दे रखी है 1.02। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा CSA। CSA किसकी, एक कोण की। तो पाई आर एल लगा लिया यहाँ पे, पाई आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू इसने मुझे क्या दे रखी 1.34, रेडियस कितना दे रखा 0.02 और एल की वैल्यू क्या आ गई 1.02। ठीक है, ये 0.20 लिखा है यहाँ पर, 0.0 लगा लिया। अब ये थे कितने 50 थे, तो 50 ये जो हमारे क्या बने हैं 50 कोन्स हैं, तो एरिया ऑफ 50 कोन्स, ये तो एक कोन की हुई, तो एरिया ऑफ 50 सच कोन्स कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो 50 इंटू 3.14 इंटू 0.20 इंटू 1.02। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ जाएगी, ये एरिया आ जाएगी हमारी। इसने कॉस्ट भी पूछी है पेंटिंग के, तो कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी कॉस्ट इसने क्या दे रखा है मुझे कि 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो इसको 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 12, ये 12 लिखा हुआ है, 12 इंटू 50 इंटू 3.14 0.20 1.02। ठीक है, ये रुपीज में आएगी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।